नमस्कार बच्चों, आपकी जो परीक्षा है वो चल रही है। ऑलमोस्ट आपकी जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। एक लास्ट पेपर आई थिंक आपका रहा है संस्कृत का और मैथ का। तो संस्कृत का पेपर जो आपका रहा है, संस्कृत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। तो उनका हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है वो। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, कुछ पठित गद्यांश है जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उसके अंदर से लिए गए हैं। सिलेक्ट किया है मैंने कि कौन सा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है और 100% आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो इसी समय जो करवा रही हूं वो आपके एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले पठित गद्यांश लेकर आई हूं मैं। पठित गद्यांश में है जो हमारा चैप्टर है, यहां पर सेकंड चैप्टर है पाठ रुचिरा में से। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है कि गद्यांश को पढ़कर हमें संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके बोर्ड में कितने मार्क्स का होता है? ये 8 मार्क्स का होता है। ये आपके बोर्ड में जो होता है वो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का आता है। अब यहां पर इसको हम रीड कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 मार्क्स का आएगा ये। एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और सारे आंसर हमें इस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। गद्यांश पठित्वा उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश को पढ़कर हमें उचित शीर्षक लिखना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्या इस गद्यांश का शीर्षक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये पाठ, आप लोगों को पता है कि इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है। ये जो हमारा पाठ है इसके अंदर से ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसके अंदर से ही है ये। तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा? विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, क्या जाएगा? श्रुता। श्रुता, इसको हमें इन्वर्टेड कोमाज में लगा देना है क्योंकि ये हमारे पाठ का क्या है, शीर्षक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगस्य है किम नाम आसित। शेर का क्या नाम था? तो सिंगस्य नाम है खर नखर आसित। अब देखो इसका आंसर हमें एक पद में नहीं देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। तो पूरा हमें इसका आंसर देना है, तभी हमें 2 नंबर मिलेंगे। सिंगस्य किम नाम है, खर नखर नाम है। तो सिंगस्य यहां पर किम की जगह हम क्या लिख देंगे? खर नखर। खर नखर, और बाकी किस में से आ जाएगा? क्वेश्चन में से आ जाएगा हमारा। सिंगस्य है खर नखर नाम है आसी। डन। गुहाया कदा को अपनी जीव आगच्छति। गुफा में कब कोई जीव आता है? तो गुफा में कब कोई जीव आता है? गुहाया रात्रो, रात्रि में आता है। ये रहा यहां से, ये थड़का हो जाएगा। गुहाया रात्रो को अपनी जीव आगच्छति, ये यहां तक हम कर देंगे। डन। थर्ड है शुद्धार्थ, सिंह है पुत्र, किंचिदम अपि न प्राप्तवान है। शुद्धार्थ है भूखे, शेर को कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या आएगा? शुद्धार्थ सिंह है किम अपि न प्राप्तवान है। देखो ये रहा, यहां क्वेश्चन में से शुद्धार्थ है, सिंह है, पुत्र के बाद हम लिख देंगे सिंह है किंचित न किंचित आहाराम प्राप्तवान है। क्या नहीं मिला था उसे? आहार, अर्थात उसे भोजन नहीं मिला था। ये यहां से हम इसे कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट है हमारा, किसके अंदर से है? कौन सा पार्ट है ये? डिजिटल इंडिया पार्ट 3। डिजिटल इंडिया जिसका हमने रिवीजन किया है,
यहां उसका दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते है। अद्य आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कह भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते है कि इस मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न है, किसको, कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तन, काल परिवर्तन अर्थात जब समय में बदलाव हुआ उसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदली। हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया है तो क्या बदलती गई है, हमारी आवश्यकताएं भी बदलती गई है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान, प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था क्या था, मौखिक था, मौखिक था ना। जो ऋषि मुनि थे वो अपने आश्रम में शिष्यों को ज्ञान देते थे तो मौखिक वार्तालाप होता था, उनमें मौखिक ज्ञान देते थे, अर्थात उनको समझाते रहते थे, वो रिटर्न कार्य नहीं था उस समय। विद्यार्थी श्रुति परंपराएं ग्राह्य थे और विद्या की जो परंपरा थी वो सुनने की थी, विद्यार्थी सुनते थे। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजन पत्रोपरि, और इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोजन के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनी काले कर से, जैसे ही समय का बदलाव आया, कागज और कलम का आविष्कार ने सभी लोगों के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, तो हमें इस गद्यांश का क्या लिखना है, हमें शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक है डिजिटल इंडिया, हमें पता है यहां पर। डिजिटल लिखा भी हुआ है इसमें, इंडिया, इंडिया, ये इसका क्या है, शीर्षक है, डिजिटल इंडिया। हमेशा हम शीर्षक को किस में कर देंगे, इन्वर्टेड कोमाज में कर देंगे। डन। काल परिवर्तन सहकस्य आवश्यकता परिवर्तते, काल परिवर्तन, जैसा समय में बदलाव आया तो किसकी आवश्यकताएं भी बदलती हुई, ये रहा, काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, तो ये आ जाएगा सेकंड का आंसर। डन, ये हमारा फर्स्ट का है। उसके बाद है विद्या प्राचीन काले विद्या कया ग्रहते, इसमें है प्राचीन काल में, अर्थात जो प्राचीन काल था तो उसमें विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कौन सी परंपरा थी, अर्थात जो विद्यार्थी थे वो सुनकर ग्रहण करते थे, अर्थात श्रुति परंपरा थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्राचीन काले विद्या, प्राचीन काले यहां से हम लिख देंगे, फिर विद्या से आ जाएगा यहां से श्रुति परंपरा ग्राह्यते, इसमें है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। राइट। उसके बाद है अनंतरम कस्य ऊपरी लेखनम कार्य आरंभ, अनंतरम किसके ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हो गया, किसके ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हो गया, कि ताल पत्र और भोजन के जो पत्ते थे उन पर लिखने का कार्य शुरू कर दिया, फिर बाद में कागज और कलम का आविष्कार हुआ। तो यहां पर आ गया अनंतरम ताल पत्रों ऊपरी भोजन पत्रों ऊपरी च लेखनम कार्यम आरब्ध है, यहां से हमारा ये फोर्थ का हो गया। डन। इस प्रकार क्या हो गए, इसको देखकर हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं और कितने नंबर मिल जाएंगे, हमें 8 नंबर मिल जाएंगे। आएगा ये आपका 100% आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसके अंदर से है, गजधर वाला, जो हमारा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर गजधर, इसको हम रीड कर लेते हैं। गजधरा वास्तुकार आसन, जो गजधर थे वो वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाज बहुतु नागर समाज हो, उनका काम क्या था कि गांव का समाज हो या फिर नगर का समाज हो, वे उसके निर्माण के लिए सुरक्षा का प्रबंध और दायित्व निभाते थे। कौन निभाते थे, गजधर। नगर योजना और लघु निर्माण तक, यानी कि नगर योजना भी वो करते थे, लघु निर्माण छोटे से छोटा कार्य और सभी कार्यों के सुरक्षा प्रबंध
तेव आदरितानि आसन, यानी कि छोटे से छोटा जो काम था वो भी क्या था, उन पर निर्भर था, वही करते थे, उन पर आधारित था। ते योजना प्रस्तुतवंती, वे योजना बनाते थे, योजना को प्रस्तुत करते थे। नगर भाव्यम आकलयंती, और उनका निर्माण करते थे, आंकलन करते थे उनका भावी योजनाओं का। उपकरणम भारा नाम संग्रहती में है, प्रतिदिन तय यदि आचनते इसमें तद दातुम तेसा में स्वानी असमर्था भवेयु। उपकरण का संग्रह करते थे प्रतिदिन, वो कुछ नहीं मांगते थे उनसे कि दातुम देशम, जो उनके स्वामी देने में असमर्थ थे, कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधर सम्मान भी, उनको सम्मान भी दिया जाता था, अर्थात वेतन के साथ साथ उनको सम्मान भी दिया जाता था। नमः शिल्पीभ्य, नमस्कार, ऐसे शिल्पीकारों को नमस्कार। अब है गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, गद्यांश को पढ़कर हमें उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या है, क्योंकि शीर्षक तो ऑलमोस्ट वही आ रहा है हमारा, ठीक है, कि गजदर आ रहा है। अब इसका शीर्षक क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहां पर, राइट। तो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर 8 है। और जो शीर्षक क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है वही क्या है, शीर्षक है। क्या है, संसार सागर से नायिका, संसार सागरस्य नायकः। डन, हम इसको इन्वर्टेड कोमाज में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है के वास्तुकारा आसन, वे कौन थे वास्तुकारा, तो यह आ गया गजधरा वास्तुकारा आसन, ये हमारा सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गजधरा किम संग्रहणंती ही इसमें है, जो गजधर थे वो किन का संग्रहण करते थे, किनको संग्रहित करते थे वो, तो यहां पर आंसर है उपकरण नाम भारा नाम संग्रहणती इसमें है, अर्थात वो ऐसी ऐसी चीजों का संग्रहण करते थे। तो यहां क्वेश्चन में से आएगा गजधरा, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उपकरण भारा नाम संग्रहणती, ये हमारे किसका आंसर आ जाएगा, थर्ड का। यहां से ये थर्ड का आ जाएगा, डन। यहां उसके बाद है प्रति दाने गजधरा किम याचनते है, प्रति दाने गजधरा किम याचनते, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, देखो ये रहा, इसमें है यू का यू, प्रति दाने गजधरा, यहां से ये हमारा 4 का है, यहां से दातुम तेसा स्वामी असमर्था भवेयु, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, डन। ये हमारा 4 का आंसर हो गया, क्लियर। इस प्रकार इसके अंदर ही हमें सारे आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी हमारा, सावित्रीबाई फुले, जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय प्रारंभ किया था। वह महाराष्ट्र की थी, और महाराष्ट्र में उन्होंने सबसे पहले बालिकाओं के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया था। वह सबसे पहली शिक्षिका थी जिन्होंने स्त्रियों के बारे में इतना सोचा, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल भी खोला, जो स्पर्श वर्ग की जो बालिकाएं थी उनके लिए उन्होंने अलग से स्कूल प्रारंभ किया। तो उसके विषय में ही यहां पर है कि सावित्रीबाई को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं सावित्रीबाई के बारे में। तो ये उससे रिलेटेड है कि यहां पर है उन्होंने क्या क्या काम
काम किए। ठीक है, क्या क्या उन्होंने सामाजिक सेवाएं की थी, उनका योगदान क्या क्या रहा, तो सब है यहाँ पर। अब है सावित्री अनेका संस्था प्रशासनम कौशलम संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का कौशल संचालन चलाती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, दुर्भिक्ष काले एक भयंकर बीमारी आई थी प्लेग की, उस समय उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांत यानी कि बिना थके हुए लंबे समय तक क्या की थी, सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, और सहायता के लिए सामग्री की व्यवस्था की। महारोग प्रसाले, जब वो रोग के समय जब फैला हुआ था वो रोग, तो लोगों की सेवा करते हुए स्वयं असाध्य अर्थात वो भी क्या हो गई, उस बीमारी से ग्रसित हो गई। 1897 में तमे खिस्टाब्दी निधन गता, और 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना आपकी सावित्री महियते, साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है। तस्या काव्य संकलन दो, उनके दो काव्य थे, काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्थान से, और भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके गहन बोध के लिए सावित्री महोदया, सावित्री बाई ने का जीवन जो चरित्र है, अर्थात उनके जीवन के बारे में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उनके जीवन की कहानी ऐसी है कि सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, अर्थात अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, अब गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। तो शीर्षक हमारा क्या है, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले, ये हमारा शीर्षक है। सावित्री बाई फूले हमारा क्या है, शीर्षक है। अब है सावित्री अनेका संस्था कस्य संचालितवती। सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं को, कस्या किसकी संस्थाओं को, अर्थात क्या थी वो संस्थाएं जिनको चलाया था। ठीक है, तो पैराग्राफ में है इसका क्वेश्चन, देखो। सावित्री अनेका संस्था, सावित्री अनेका संस्था प्रशासनम कौशलेन संचालितवती। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सात पीड़ित जनानाम अश्रांत है, अविरांत है, च सेवाम अकरोत है। अर्थात क्या क्या था कि सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं और प्रशासन कौशल को संचालन किया था। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड है दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सात की मकरोत है। यह है हमारा थर्ड का आंसर। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सात पीड़िता जना नाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत है। उन्होंने बिना किसी, अर्थात निरंतर लगातार पीड़ित लोगों की बिना थके हुए उन्होंने सेवा की। फोर्थ है सावित्री बाई फूले कति काव्य संकलनम वर्तते। सावित्री बाई फूले के काव्य कितने थे, कितने काव्य थे उनके, यहां पर है तस्या काव्य संकलनम वर्तते, यह है फोर्थ वाला। काव्य संकलनम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, अर्थात दो काव्य थे उनके, काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। डन। नेक्स्ट है आसित कश्चित, ये चंचल वाले में से है। चंचल वाला हमारा जो पाठ था कंटकन एवं कंटकम, कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है,
कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उस वाले चैप्टर में से ये हमारा आसित कश्चित चंचलो नाम में व्याध है। आसित था, चंचल नाम का कोई शिकारी था। ठीक है, चंचल नाम का क्या था, कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह सौक्याम आजीविकाम निर्वायति। पक्षी मृग, पक्षी और हिरणों को पकड़कर वो अपनी जीविका क्या करता था, चलाता था, अर्थात वो अपना जीवन का गुजारा करता था। उसकी आजीविका थी कि वो पक्षियों और हिरणों को पकड़कर, शिकारी था वो। ठीक है, एकदा सह वने जालम विस्तार्य ग्रहम आगतवान है। एक बार वह जाल को फैलाकर कहां आ गया, घर आ गया। अन्य दिवसे प्रातः काले, अन्य अस्मिन दिवसे अगले दिन, यदा जब, तब, सुबह के समय, प्रातः काले का मतलब है सुबह के समय। चंचल वनम गतवान, चंचल कहां गया, वन में गया। जब चंचल वन में गया, तदा से दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते, कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक है बद, एक बाघ उसमें फंस गया। उसके जाल में कौन आ गया, एक बाघ आ गया। सोए चिंतित, उसने सोचा, व्याघ्रम खादिष्यति, व्याघ्रम बाघ मुझे खा जाएगा। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए। डन, अब है ये हमारा पाठ जो है कंटकने कंटकम, अर्थात कांटे को कांटे से निकाला जाता है, वो हमारा शीर्षक है। तो आ जाएगा ये कंटकमेव कंटकनेव कंटकम, अर्थात कांटे को कांटे से निकाला जाता है, ये इसका शीर्षक है। व्याधस्य नाम है किम आसित, व्याध है, व्याध का मतलब शिकारी, जो शिकारी था उसका क्या नाम था, शिकारी का क्या नाम था। अब है यहां पर व्याधस्य चंचलो हो, अर्थात चंचल नाम का एक शिकारी था। यह आ जाएगा दूसरे का आंसर। कहां से करेंगे, व्याधस्य नाम है चंचलो हो आसित, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, चंचलो लिख देंगे। व्याधस्य नाम है चंचलो हो आसित। डन, व्याधस्य नाम है चंचलो आसित, केसाम ग्रहणेन से सौक्याम जीविकाम निर्वायति, इसमें है केसाम, किन को पकड़कर, से वह अपनी जीविका चलाता था, अपनी जीविका का निर्वाह करता था। किसको पकड़कर, देखो ये रहा थर्ड का, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से सौक्याम जीविकाम निर्वायति, इसमें है कि पक्षी हिरणों आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। फोर्थ क्वेश्चन है, जाले दुर्भाग्यात कह बद आसित, जाले, उस जाल में दुर्भाग्य से कौन फंस गया था, उस जाल में दुर्भाग्य से कौन फंस गया था। तो यहां पर देखो दुर्भाग्यात जाले, यहां से ये हमारा 4 का हो जाएगा, जाले दुर्भाग्यात एक है व्याघ्र है बद आसित। सिर्फ इतना ही बताना है, कह की जगह हमें क्या लगा देना है, व्याघ्र है। कौन बंध गया था, व्याघ्र है, अर्थात बाघ उस जाल में बंध गया था। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है पठित गद्यांश
उनका सोल्यूशन किया है हमने। तो इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हो कि जो करवाया हो आपने अभी जैसे वीडियो देखा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए, हो सकता है, और है ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम अच्छे से करना, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।